मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा सनती पैकेज तैयार। मंजूरी के लिए इक्तिसादी राबिता कमेटी का अहम इजलास। मुलाजिमीन की तनख्वाहें और मुराद के लिए स्टेट बैंक 50 करोड़ तक कर्ज देगा। छोटे कारोबार के लिए बगैर गारंटी 50 लाख तक कर्जा हासिल करना मुमकिन। पाकिस्तान ने यौमिया 30,000 कोरोना टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर ली। तादाद जल्द 40,000 तक हो जाएगी। चेयरमैन NDMA की मीडिया टॉक। चीन से खरीदा गया तिब्बी सामान इस्लामाबाद पहुंच गया। 159 वेंटिलेटर, सर्जिकल मास्क और दीगर तिब्बी आलात शामिल। कोरोना ने मजीद 12 जानें ले ली। 281 अमवात। मुल्क भर में 13,328 शहरी मुतासिर। पंजाब 5,446, सिंध 4,615, खैबर पख्तूनख्वा 1,864, बलोचिस्तान में 781 केसेस। अब तक 3,029 मरीज सेहतयाब। सिंध में आज से ऑनलाइन कारोबार का आगाज। दुकान खोली जाएगी, ना कोई गाहक आएगा। खिलाफ वर्जी पर कारोबार मुअत्तल कर दिया जाएगा। सूबे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए भी SOPs की तैयारी। सिंध में लॉकडाउन का 36वां रोज। लोगों को घरों में महदूद रखने के लिए कराची में जगह जगह नाके। बिला जरूरत बाहर आने वालों की पकड़ धकड़। सूबे में अब तक 9,327 अफराद गिरफ्तार। दूर रहें, महफूज रहें। कोरोना से बचाव के लिए इक़दामात। पंजाब भर में स्मार्ट लॉकडाउन। कहीं पाबंदियों पर अमल दरामद तो कहीं दफा 144 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। बलूचिस्तान में भी पाबंदियां बरकरार। कोरोना की रोकथाम के लिए हर सतह पर मौसर इक़दामात। इज्तमाई हिकमत अमली से मरज़ पर जल्द काबू पाने में मदद मिलेगी। अवामी नुमाइंदे ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गरम फरोशों पर नजर रखें। मसाइल के हल में किरदार अदा करें। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। खैबर पख्तूनख्वा में लॉकडाउन कुछ नरम। रमजानुल मुबारक के दौरान छाबड़ी फरोश और तनूर वक्त की पाबंदी से मुस्तस्ना। रेडी लगाने वालों को भी रात तक कारोबार करने की इजाजत। रमजान में होश उड़ा देने वाली महंगाई गरीब की जान पर बनाई। रमजान के आगाज में ही कीमतें आसमान पर। फलों के दाम में 100% तक इजाफा। सब्जियों और दालों की पहुंच से बाहर। सफेद पोशी का भरम कायम रखना मुश्किल। तो हर चीज़ डबल कीमत में है। कुव्वत खरीद लोगों की कम हो गई है। आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर है ये फ्रूट। लिहाजा एक चीज़ ले लेगा, दो ले लेगा तो ये बहुत मुश्किल है उसके लिए। 70 रुपये 80 रुपये किलो आलू मिल रहा है तो ये रेट्स। फिर अदरक देख लें 380 रुपये किलो है, बाज़ जगह पर 400 रुपये भी है। सियासी मुखालिफिन पहले कहते थे इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आएगी। अब कमीशन पर एतराज जारी है। इस बार भी उन्हें नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा। वज़ीर आज़म कौम को हक़ाइक़ बताने पर यकीन रखते हैं। फिरदौसा शिकावान। जाली बैंक अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस। आसिफ जरदारी और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म एक बार फिर मौखर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने समाअत 10 जून तक मुलतवी कर दी। स्विट्जरलैंड का कोरोना वायरस के खिलाफ पाकिस्तान से यकजहती का इजहार। मुल्क के मशहूर पहाड़ मैटरहॉर्न पर सब्ज हिलाली परचम का अक्स बना दिया गया। दुनिया भर में कोरोना का फैलाव। मरने वालों की तादाद 2,07,008 हो गई। बरतानिया में मजीद 413, तुर्की में 99, ब्राज़ील में 226 अफराद जिंदगी हार गए। भारत में 56 और ईरान में 60 अमवात। के आगाज में खुशाइंद खबर। चीन से खरीदे गए हिफाजती सामान की एक और खेप पाकिस्तान पहुंच चुकी है। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल कहते हैं कि पाकिस्तान ने यौमिया 30,000
टेस्टिंग की सलाहियत हासिल कर ली है। और इसमें मजीद इजाफा भी किया जाएगा, जबकि सरबरा NDRMF नदीम अहमद ने बताया एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से मजीद सामान मंगवाया जा रहा है। ये $50 मिलियन के ऊपर मुश्तमिल है और ये आज उसमें पहला जहाज़ है जिसके अंदर तकरीबन 152 के करीब वेंटिलेटर्स, कोई 20 के करीब एक्सरेज और दूसरा सामान जो है आज आया है। आज पाकिस्तान में 1.8 मिलियन टेस्टिंग रिएक्शन मौजूद हैं। ये सारा ADB की और NDMRF की वजह से पॉसिबल हुआ है कि आज पाकिस्तान दिन में 30 से 40 हज़ार टेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। हम $105 मिलियन एडिशनल अभी ADB फंड कर रहे हैं, जिससे हम और मेडिकल इक्विपमेंट लाएंगे जो कि NDMA के थ्रू ही इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे लाएं। हम वर्ल्ड बैंक ने हमें $60 मिलियन की मदद एक और मिल रही है, जिससे हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी लोग जिनकी नौकरियां ख़राब हुई हैं उनके लिए लाइवलीहुड जो है उसके मौके पैदा करें, ताकि ये जो सोशो इकनॉमिक डेप्रिवेशन हुई है उसका असर कम ज़ायल हो सके। कराची में आज से ताजिरों को ऑनलाइन कारोबार की मशरूत इजाज़त दी गई है। ताजिर पीर से जुमेरात सुबह 9 बजे से 3 बजे तक शटर बंद करके ऑनलाइन कारोबार कर सकेंगे, लेकिन इस दौरान गाहक डील करने की इजाज़त नहीं होगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ हामिद रहमान। जी हामिद, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से क्या SOPs जारी किए गए हैं? जी, हुकूमत की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि हफ्ते में 4 दिन जो ताजिर बरादरी है वो दुकानें जो है वो खोल सकती है, जो पीर से जुमेरात तक होंगी और सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक जो है शटर डाउन ऑनलाइन बिजनेस की इजाज़त दी गई है। और इस खुशखबरी के बाद जो है हमारी बिल्कुल अकब में दे सकता है डेली वेजर इस खुशखबरी के बाद वो यहाँ जमा हुए थे कि आज से जो है वो कारोबार जो शुरू हो जाएगा। ताहम जो महकमा दाखिला का मुताबिक जो 5000 जो है वो उनको दरख्वास्तें मौसूल हुई है, जिन पर अभी काम जारी, और महकमा दाखिला की परमिशन के बाद ही जो है वो जो पीर से जो जुमेरात वाली जो परमिशन मिली उसके मुताबिक जो है ताजिर जो अपना बिजनेस शुरू कर सकेंगे। SOPs में शामिल है कि जो एक दुकानदार जो है वो या सेल्समैन जो वो अंदर जो मौजूद होगा, शटर जो है वो डाउन होगा, डिलीवरी की सिर्फ इजाज़त होगी, जबकि जो गाहक है उनको जो है यहाँ आने की जो इजाज़त नहीं दी जाएगी। ताहम जो डिलीवरी है उनके घरों पर पहुँचाई जाएगी और मुलाजमीन की जो है ऐसे मुलाजमीन जो है जिन्हें नज़ला खांसी जुकाम न हो उन्हें जो है वो दुकान के अंदर जो है वो जो है काम करने की इजाज़त होगी, जबकि जो है सैनिटाइज़र, मास्क, ग्लव्स और जो है वो थर्मल गन जो है वो ज़रूरी होगी। जबकि महकमा सेहत की टीम कभी भी किसी भी वक्त आकर दुकानदार पर मुलाजमीन की टेस्ट करेगी और किसी भी मुलाजमीन की पॉजिटिव आने की सूरत में दुकान को जो है वो बंद कर दिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद, आपने अपडेट किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बताना है कि कोरोना वायरस के बायस मज़ीद 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। सिंध में जामहक अफराद की तादाद 85 हो गई। 3946 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जबकि 24 की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि 16 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। इसके अलावा 2705 ऐसे मरीज हैं जो घरों में ही ज़ेर इलाज हैं। एक्सपो सेंटर में 1200 से बढ़ाकर 1500 बिस्तर करने का फैसला किया गया है। उन्होंने मजीद बताया है कि PEF म्यूजियम पर 600 और गिडाप अस्पताल में 150 बिस्तरों का इजाफा किया गया है। वज़ीर आला सिंध ने बताया कि एक और अस्पताल 120 बिस्तरों का कायम करने का फैसला कर लिया गया है। 100 बिस्तरों का फील्ड आइसोलेशन सेंटर हर जिला में कायम किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अशद से। अशद, मजीद क्या तफसीलात हैं, क्या बताया है वज़ीर आला सिंध ने? जी देखिए, वज़ीर आला हाउस में सिंध काबीना का जो है इजलास जो है वो मुनक्किद हुआ है और ये इजलास जो है वो अभी भी जारी है। इस इजलास में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 2733 कोरोना वायरस के जो है वो टेस्ट किए गए हैं और इस तरह तो सिंध में कुल जो अब तक टेस्ट किए गए उनकी तादाद जो है वो 43,949 हो चुकी है। जबकि आज गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 341 केसेज जो है वो सिंध भर में सामने आए हैं, जिसमें से उनका ये भी कहना था कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 कोरोना वायरस के ऐसे मरीज थे जो कि इंतकाल करके, जिसके बाद मरने वालों की तादाद सिंध भर में 85 तक जा पहुंची है। 3946 मरीज जो है वो अभी भी ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 24 मरीजों की सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है, जिनमें से जबकि 16 मरीजों को वेंटिलेटर पर मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो रखा गया है। 2705 मरीज जो है वो उस वक्त घरों में ज़ेर इलाज हैं, जबकि 825 मरीज जो है वो आइसोलेशन मराकज़ में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आला सिंध का ये कहना था कि कराची की अगर बात की जाए तो जिला शर्की में जो है
90 केसेस गुज़िश्ता 24 घंटों में रिपोर्ट हुए। सिंध में मजमूई हलाकतों की तादाद 85 हो गई है। मोहम्मद अरशद, आपका शुक्रिया। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन तो किया गया है, लेकिन शहरी इस लॉकडाउन पर अमल करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। शेख जैन हमारे साथ मौजूद हैं। जैन, अब लाहौर शहर में इतने नाके तो दिखाई नहीं दे रहे, क्या हिकमत अमली है कानून नाफिज करने वाले इदारों की, और लोगों पर किस तरह से अमल दरामद करवाया जा रहा है? कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से जो लॉकडाउन के अहकाम जारी किए गए थे उसका आज 36वां रोज़ है। ताहम गुज़िश्ता रात से अब तक की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो पुलिस की तरफ से जो लॉकडाउन है उसमें कुछ सख्ती देखने में आ रही है, और गुज़िश्ता 7 से 8 दिनों में जो नाके ख़त्म कर दिए गए थे पुलिस की तरफ से, अब वो नाके दोबारा से लगना शुरू हो गए हैं। जिस तरह अलामा इकबाल रोड पर, इसी तरह जनाह अस्पताल केनाल रोड के ऊपर और मौलाना शौकत अली रोड पर जो पुलिस के नाके ख़त्म कर दिए गए थे, अब दोबारा से वहाँ पर पुलिस की नफरी को तैनात किया जा रहा है और डबल सवारी की चेकिंग भी की जा रही है। मगर इसके बावजूद लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो अमली तौर पर अमल दरामद नज़र नहीं आ रहा। शहर की जो मरकज़ी और मसरूफ़ शाहरें हैं वहाँ पर लॉकडाउन के बावजूद वैसे ही गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की बड़ी तादाद रवां दवा है, और ये पुलिस नाके बढ़ाने के बावजूद और पुलिस नफरी लगाने के बावजूद ना तो डबल सवारी को रोका जा रहा है और ना ही इस जो ट्रैफिक है इसका रश कम किया जा सकता है, जबकि लोगों की तरफ से भी जो गैर मुताद रवैया है वो अपनाया जा रहा है। यही वजह है कि हर गुजरते दिन के साथ साथ जो शहर लाहौर में कोरोना वायरस के केसेस है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, और अब तक 1217 आपने अपडेट किया। पंजाब के दीगर अजला की तरह फैसलाबाद में भी लॉकडाउन तो जारी है, लेकिन इंतजामिया और पुलिस लॉकडाउन को यकीनी बनाने में नाकामी का शिकार है। दुकानदार भी जुज़वी तौर पर मार्केटिंग खोलकर कारोबार जारी रखे हुए हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं अब्दुल बासित। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर अजला की तरह फैसलाबाद में भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन तो जारी है, लेकिन अगर फैसलाबाद के बाज़ारों की मार्केटों की बात की जाए तो ज़िले इंतज़ामिया और पुलिस जो है लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर यकीनी बनाने में नाकामी का शिकार बनी हुई दिखाई देती है। चौक घंटाघर से मुल्हिका 8 बाज़ारों में ताजरों की जानिब से, दुकानदारों की जानिब से जुज़वी तौर पर जो है वो दुकानें भी खोल रखी हैं, शटर नीचे करके कारोबार का जो सिलसिला है वो भी जारी कर रखा है। कपड़े की दुकानों में आने वाले जो कस्टमर्स हैं उनको दुकान के अंदर दाखिल करके दोबारा से जो शटर नीचे कर लिया जाता है, और इस तरह से इनकी कारोबारी सरगर्मियां जारी हैं। ना तो पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं, ना ही डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से शहरियों को घरों पे रहने पर जो है वो पाबंद किया जाए। किसी भी किस्म की जो गैर ज़रूरी सिलसिला में जो मूवमेंट है शहरियों की उसको रोका जा सके, ताकि शहरी जब घरों पर रहेंगे, बाहर निकलने से गुरेज करेंगे तो कोरोना वायरस का शिकार बनने से खुद भी महफूज रहेंगे और इसका जो वायरस के फैलने के जो खदशात हैं उनको भी कंट्रोल किया जा सकेगा। जी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अवामी नुमाइंदों के नाम ख़त लिखा है और कहते हैं कि उम्मीद है अवामी नुमाइंदे अपनी तमाम तर कोशिशें कोरोना से निमटने के लिए बरूए कार लाएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अवामी नुमाइंदों के नाम ख़त में कहा है कि कोरोना वायरस की वजह से वतन अजीज़ को गैर मामूली हालात का सामना है। पंजाब हुकूमत ने कोरोना की रोकथाम के लिए हर सतह पर मौसर इक़दाम किए हैं। पंजाब जल्द रोज़ाना 10,000 टेस्ट करने की सलाहियत हासिल कर लेगा। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवामी नुमाइंदे ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की मॉनिटरिंग का फरीज़ा सर अंजाम दें। अहम खबर देंगे आपको। नैब का हरीश एंड कंपनी केस में अहम मुल्ज़िम अशफाक लगारी को इश्तिहारी करार देने का फैसला सामने आया है। हरीश एंड कंपनी रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी मरकजी मुल्ज़िम नामजद हैं। नैब ने अशफाक लगारी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। अशफाक लगारी को इश्तिहारी करार देने के लिए नैब एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से रुजू करेगा। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी। आमिर, आगाह कीजिएगा इससे मुताल्लिक। देखिए, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से रुजू करने का फैसला किया है नैब ने। हरीश एंड कंपनी तो जाली अकाउंट केस का एक अहम तरीन केस है और इसमें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी मरकजी मुल्जिम नामजद हैं। इस केस में आसिफ अली जरदारी के शरीक मुल्जिम हैं इशफाक लगारी, जो मुसलसल गैर हाजिर अदालत से और उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर रखे हैं। अब नैब ने यह फैसला किया है कि उनको इश्तिहारी करार देने के लिए अदालत से रुजू किया जाएगा और नैब हुकाम ने फैसला किया है कि एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में बाकायदा दरख्वास्त दायर की जाएगी और इसमें आसिफ अली जरदारी पर यह इल्जाम है कि उन्होंने पाकलैंड कंपनी जो स्टेट की मुबैना तौर पर फ्रंट कंपनी थी हरीश, उसके साथ मिलकर
सिंध हुकूमत से ठेके लिए और गैर कानूनी ठेके लेकर इसमें जो नोडेरो हाउस वहां पर अखराजात जो है वो तमाम तर हरीश एंड कंपनी के जिम्मे थे। इसमें माली फायदे लिए इस तमाम तर केस में इशफाक लगारी मरकजी मुल्जिम भी नामजद हैं आसिफ जरदारी के साथ, वो अदालत से मुसलसल गैर हाजिर हैं, जिस पर अब नैब ने ये फैसला किया है कि आसिफ जरदारी के शरीक मुल्जिम इशफाक लगारी को इख्तियारी करार दिलवाने के लिए। बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी, आपने अपडेट किया। लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। हम जो किंग सुलेमान फाउंडेशन की तरफ जा रहे हैं, ये रहीम यार खान में भी तकसीम हो रहे हैं, ये बहावल नगर में भी तकसीम हो रहे हैं जी, इन शहरों में जा रहे हैं और ये जो हैं अपने लाहौर में भी तकसीम हो रहे हैं, फैसलाबाद में भी तकसीम हो रहे हैं, टोबा टेक्सिंग में भी तकसीम हो रहे हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ भी गुर्बत है, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है, वहाँ हम जो है वो रीच आउट करें। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर लाहौर में बातचीत कर रहे थे और राशन की तकसीम के मुतालिक बातचीत कर रहे थे। डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ये कहती हैं कि सियासी मुखालिफिन पहले कहते थे कि इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आएगी, लेकिन इमरान खान तहकीकाती रिपोर्ट सामने ले आए हैं। अब इंक्वायरी कमीशन पर एतराज़ है, यहाँ भी इन्हें नाकामी देखना पड़ेगी। इमरान खान छुपाने पर नहीं बल्कि कौम को हकायक बताने पर यकीन रखते हैं। डॉक्टर फिरदौस आशिकावान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि उनके सियासी मुखालिफिन पहले कहते थे कि इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आएगी। इमरान खान तहकीकाती रिपोर्ट सामने ले आए हैं, अब इंक्वायरी कमीशन पर एतराज़ है, लेकिन इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं कि इमरान साहब और वज़रा से गुजारिश है कोरोना से लड़ने पर तवज्जो दें, शहबाज शरीफ के बजाय आवाम की फिक्र करें। बेहतर है डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को हिफाजती सामान पहुँचाए। उन्होंने मजीद कहा कि ये सियासत का नहीं, आवाम की ज़िंदगी बचाने का वक्त है। तो मरियम औरंगजेब की जानिब से रद्द-ए-अमल सामने आया है। उनका कहना है कि वज़रा और इमरान खान साहब कोरोना से लड़ने पर तवज्जो दें।